गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में फरमाते हैं, कहे कबीर तज भरम को नन्हा हुए के पीव, तेजी अहं गुरु चरण गहु जम से बाचे जीव। अर्थात जो सभी भ्रमों को त्याग कर और अहम भाव से रहित होकर के नन्हे बालक की तरह सर्वस्व समर्पित करके एक प्रभु चरणों की ओट लेता है, वो निर्भय होकर सदैव विचरण करता है। काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या में पारंगत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने एक वृक्ष की शाखा पर एक लकड़ी की चिड़िया टांग दी और सर्वप्रथम दुर्योधन को बुलाकर कहा कि इसकी आँख पर निशाना साधो। दुर्योधन जब निशाना लगाने लगा तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे आसमान, पेड़, पत्ते और शाखाएं तथा चिड़िया सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव ने उसे एक ओर जाने का संकेत करके पुनः युधिष्ठिर को बुलाकर निशाना लगाने को कहा। युधिष्ठिर से भी पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने भी दुर्योधन वाला उत्तर दिया कि मुझे आसमान, पेड़, पत्ते, शाखाएं, चिड़िया सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पाकर गुरुदेव ने उन्हें भी एक ओर कर दिया। इस प्रकार से बारी बारी से सभी को बुलाकर उनसे जब निराशाजनक उत्तर पाया तो अंत में अर्जुन को आगे आने का आदेश दिया। अर्जुन जब तीर कमान उठाकर निशाना लगाने लगा तो गुरुदेव ने उससे भी पूछा कि अर्जुन, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि तीर लगाना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। द्रोणाचार्य जी ने उसकी एकाग्रता और धनुर्विद्या के प्रति अपूर्व समर्पण भाव से प्रसन्न होकर उसे तीर चलाने की आज्ञा दी। जब अर्जुन ने तीर चलाया तो वो सीधा चिड़िया की आँख में जाकर के लगा। जो अहम भाव से रहित होकर के अपनी सूरत को सब ओर से समेट करके शब्द में लगाते हैं, उन्हें शब्द के सिवाय किसी दूसरी चीज़ में रस नहीं आता। उनकी सूरत मुकम्मल ठिकाने पर पहुंचकर परम आनंद में लीन हो जाती हैं। जो सूरत को बिखराए रहते हैं वे माया जाल में फंस कर के जीवन पर्यंत माया की दास्ता में जकड़े रहकर सदा दुख ही उठाते हैं। कहते हैं, एक बार भाई मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर शहर देखकर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस शहर को अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि इस शहर की बाहरी सुंदरता को देखकर तुम इसमें अपना मन मत भटकाओ। अगर शहर के अंदर जाओगे तो फिर पछताओगे। लेकिन भाई मर्दाना मन के भुलावे में आकर के बार बार यही विनती करने लगे
कि महाराज बस थोड़ी ही देर में चक्कर लगा करके आ जाऊंगा, आप सिर्फ एक बार आज्ञा दे दें। भाई मर्दाने की प्रबल इच्छा देखकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल दृढ़ है तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। भाई मर्दाना ने जैसे ही उस जादू नगरी में प्रवेश किया तो फिर जादूगरों ने उसके गले में धागा बांधा और उसे मेमना बना करके अपने जादू के बंधन में बांध लिया। बहुत समय बीत जाने पर भी जब भाई मर्दाना वापस नहीं लौटे तो गुरु साहिब जी ने उन्हें ढूंढते हुए स्वयं ही उस शहर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार के निकट से ही गुजर रहे थे कि भाई मर्दाने ने उन्हें देखकर जोर से आवाज़ लगाई। गुरु साहिब जी ने उन्हें पहचान कर उनके गले का धागा खोला और उन्हें जादूगरों के बंधन से मुक्त करके मेमने से पुनः मर्दाना बना दिया। भाई मर्दाना अपने किए पर बहुत पछताने लगे और माफ़ी मांगने लगे। ऐसे ही माया की इस नगरी में जो गुरु शब्द का उल्लंघन करते हैं वे भी मेमने की भांति मैं करते हुए काल के गाल में समा जाते हैं। अपने अहंग के वशीभूत होकर वे सद्गुरु की कृपा से वंचित रह जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी अपने वचनों में वर्णन करते हैं, अहं अगिन हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया, हो हमारे मेहमान। भाव ये है कि जो हृदय में अहंकार की ज्वाला भड़का रहते हैं और सद्गुरु से मान की अपेक्षा करते हैं तो यमराज के दूत उन्हें पकड़ करके काल के हवाले कर देते हैं। मैं की जो रट लगाते हैं फंद 84 में फंस जाते हैं। बनकर गुलाम माया के वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। गुरु शब्द से जोड़ कर नाता नाम में जुरस जो सूरत लगाते हैं। जीव से बनकर ब्रह्म अविनाशी अजर अमर पद पाते हैं। जीव ब्रह्म के दरमिया पड़ी है मैं मेरी की अदृश्य दीवार। गुरु शब्द से है यह टूटे और न चले इस पर कोई वार। हर श्वास में सिमरण कर ले तो सद्गुरु को दिल में धार। प्रभु से एक रूप हो जा पड़े न तुझको यम की मार।